अब नई सौगात जो जम्मू कश्मीर वासियों को मिली है वो सौगात ये है कि अब भारत देश का कोई भी निवासी जो है वो जम्मू कश्मीर स्टेट में, जम्मू कश्मीर यूटी में जो है ज़मीन ले सकता है। और सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि अब उसको डोमिसाइल हो ना हो उसका कोई नहीं है, कहीं से भी जो इंडिया के किसी भी कोने का व्यक्ति जो है जम्मू कश्मीर में जो है ज़मीन ले सकता है। और पहले स्टेट सब्जेक्ट हुआ करता था और जिसके पास स्टेट सब्जेक्ट होगा वही यहाँ पे ज़मीन ले सकता था, बाहरी राज्यों से लोग यहाँ पे ज़मीन नहीं ले सकते थे। और लोगों ने जो है काफ़ी रोष भी जताया था और उसके बाद डोमिसाइल भी आया जब स्टेट सब्जेक्ट को ख़त्म कर किया गया था। लेकिन अब जो निर्देश आए हैं वो ये है कि डोमिसाइल की अब कोई ज़रूरत नहीं है, इंडिया के किसी भी कोने का व्यक्ति यहाँ पे आके ज़मीन ले सकता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आम कोई मीन्स नहीं बचता ना हम लोगों के पास। हम क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं जहां एक दिन बेल एप्लीकेशन को एक जगह से दूसरी जगह घुमाया जाए? हम क्या कर सकते हैं जहां पे एक रेलेवेंट लॉ बताने में टाइम लगा दिया जाए, जानबूझ के देरियां की जाए? हम क्या कर सकते हैं जहां अचानक से जज छुट्टी पे चला जाए? हम ऐसी जगह कर क्या सकते हैं? उस पे हमारे पास रिजॉर्ट क्या रहता है कि भैया हम हंगर स्ट्राइक कर लेंगे। हवालात में देखिए बाहर आके भी तो कर सकते हैं। ये भगत सिंह का देश है। आपको याद होगा एक बहुत बड़ी हंगर स्ट्राइक भगत सिंह ने की थी जेल के अंदर। और हम भगत सिंह के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। भगत सिंह का रास्ता वायलेंस का रास्ता नहीं, आवाज़ बुलंद। भगत सिंह का रास्ता कभी वायलेंस का रास्ता नहीं था। भगत सिंह ने अगर कहीं धमाका किया भी था ना, कोई जख्मी नहीं किया, किसी को चोट नहीं पहुंचाई थी। उसके बाद जाके क्या किया? जेल में बैठकर भूख हड़ताल की, फिर शान से फांसी पे लटक गए। तो ये रास्ता वही रास्ता है, भगत सिंह का रास्ता है। जो कुछ करना पड़े अपनी आवाज़ को पहुंचाने का, ताकि सिस्टम को समझ भी आए। और होपफुली हम कोशिश कर रहे हैं कि आज महराज अपनी जो है वो हंगर स्ट्राइक एंड कर दे, क्योंकि हमें उम्मीद है कि कल तक हमें शायद बेल मिल। ज़मीनों का है, जो आपकी नौकरियों का है, जो आपकी आने वाली नस्लों का है, इसको हिंदू मुस्लिम के चश्मे से मत देखिए। इसको बिल्कुल भी आप हिंदू मुस्लिम के चश्मे से मत देखिए। अगर आपको देखना है तो आप महाराजा हरि सिंह के चश्मे से देखिए, डोगरा डायनेस्टी के चश्मे से देखिए, जिन्होंने इसको प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेट सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया था और बहुत सी ऐसी चीज़ें की थी जिनसे उन्होंने इंश्योर किया था कि जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो सेफ़ रहे, सिक्योर रहे, उनके जॉब्स सेफ़ रहें, उनकी ज़मीनें सेफ़ रहें, उनके बच्चों का फ्यूचर जो है वो सेफ़ रहे। आज ये जो भेद खुल रहे हैं, इससे क्लैरिटी मिल रही है कि जम्मू कश्मीर के इकोनॉमिक कंडीशन और यहाँ के लोगों की कमर तोड़ी जा रही है। वैसे तो ये हमला दिख रहा था, जिस तरह से एनक्रोचमेंट ड्राइव चल रहे थे, हमला दिख रहा था कहीं ना कहीं जो है ये लोगों के घरों के ऊपर है। बल्कि ये लोगों के घरों के ऊपर हमला नहीं है, ये जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी के ऊपर हमला है, यहाँ के अवाम के रोज़गार के ऊपर हमला है। देखिए, जम्मू और कश्मीर दो जगहें हैं जो एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं। आज से नहीं, ये 47 से लेकर आज तक आपने देखा, उससे पहले की बात मैं नहीं करूँ। देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। जम्मू कश्मीर के लिए नित नई सौगातें जो हैं वो आती रहती हैं और आप देख रहे हैं किस तरह से जो हर दिन कोई ना कोई नया ऑर्डर जो है वो आपको देखने को मिलता है। अब नई सौगात जो जम्मू कश्मीर वासियों को मिली है वो सौगात ये है कि अब भारत देश का कोई भी निवासी जो है वो जम्मू कश्मीर स्टेट में, जम्मू कश्मीर यूटी में जो है ज़मीन ले सकता है। और सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि अब उसको डोमिसाइल हो ना हो उसका कोई नहीं है, कहीं से भी जो इंडिया के किसी भी कोने का व्यक्ति जो है जम्मू कश्मीर में जो है ज़मीन ले सकता है। और पहले स्टेट सब्जेक्ट हुआ करता था और जिसके पास स्टेट सब्जेक्ट होगा वही यहाँ पे ज़मीन ले सकता था, बाहरी राज्यों से लोग यहाँ पे ज़मीन नहीं ले सकते थे। और लोगों ने जो है काफ़ी रोष भी जताया था और उसके बाद डोमिसाइल भी आया जब स्टेट सब्जेक्ट को ख़त्म कर किया गया था। लेकिन अब जो निर्देश आए हैं वो ये है कि डोमिसाइल की अब कोई ज़रूरत नहीं है, इंडिया के किसी भी कोने का व्यक्ति यहाँ पे आके ज़मीन ले सकता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आम आदमी पार्टी नेता चौधरी अवैस साहब, डिस्ट्रिक्ट डोडा से बिलोंग करते हैं और हर मुद्दे पे अपनी बात जो है वो रखते हैं। अवैस साहब, स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया में। बहुत शुक्रिया अरफाज भाई, बहुत शुक्रिया। अवैस भाई, कैसे देखते हैं ये जो ऑर्डर आया हुआ है कि अब जम्मू कश्मीर में जो है भारत देश का कोई भी निवासी जो है यहाँ पे ज़मीन ले सकता है, कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके व्यूवर्स से और जम्मू कश्मीर की आवाम से एक अपील करना चाहता हूँ कि एक मुद्दा जो आपकी ज़मीनों का है, जो आपकी नौकरियों का है, जो आपकी आने वाली नस्लों का है, इसको हिंदू मुस्लिम के चश्मे से मत देखिए। इसको बिल्कुल भी आप हिंदू मुस्लिम के चश्मे से मत देखिए। अगर आपको देखना है तो आप महाराजा हरि सिंह के चश्मे से देखिए, डोगरा डायनेस्टी के चश्मे से देखिए, जिन्होंने इसको प्रोटेक्ट करने के लिए
स्टेट सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया था और बहुत सी ऐसी चीज़ें की थी जिनसे उन्होंने इंश्योर किया था कि जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो सेफ़ रहे, सिक्योर रहे, उनके जॉब्स सेफ़ रहें, उनकी ज़मीनें सेफ़ रहें, उनके बच्चों का फ्यूचर जो है वो सेफ़ रहे। आज ये जो भेद खुल रहे हैं, इससे क्लैरिटी मिल रही है कि जम्मू कश्मीर के इकोनॉमिक कंडीशन और यहाँ के लोगों की कमर तोड़ी जा रही है। वैसे तो ये हमला दिख रहा था, जिस तरह से एनक्रोचमेंट ड्राइव चल रहे थे, हमला दिख रहा था कहीं ना कहीं जो है ये लोगों के घरों के ऊपर है, बल्कि ये लोगों के घरों के ऊपर हमला नहीं है, ये जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी के ऊपर हमला है, यहाँ के अवाम के रोज़गार के ऊपर हमला है। देखिए, जम्मू और कश्मीर दो जगहें हैं जो एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं। आज से नहीं, ये 47 से लेकर आज तक आपने देखा, उससे पहले की बात मैं नहीं करूँगा, लेकिन इस पूरे पीरियड में दरबार मूव, विंटर वेकेशंस, ट्यूशन्स, बिजनेस, ट्रैवलिंग, कोचिंग, क्या कुछ नहीं होता है, ये आपसी राब्ते बनते हैं ना, इस तरह से बिजनेस होता है। जब से दरबार मूव ख़त्म हुआ, जम्मू के लोग परेशान हुए नहीं हुए, जम्मू के लोगों ने विटनेस किया। लेकिन इस सब पे जो हमला हो रहा है और उसको रिलीजियस एक रंग देने की जो कोशिश की जा रही है, बहुत नुकसान है जम्मू कश्मीर के लिए। अब ये जो लीज्ड ज़मीनें थी, जो जम्मू कश्मीर के लोगों के पास थी, इनको सेल पे लगा दिया है। अब इनकी ऑनलाइन जो है वो बिडिंग होगी, ऑनलाइन कोई भी इसको बिड कर सकता है। देखिए, ज़मीन को अपना बचाना कोई क्राइम नहीं है और देशद्रोह नहीं है। आज सोनम वांगचुक, आपको मालूम होगा, 6 शेड्यूल की डिमांड कर रहे हैं। सोनम वांगचुक कौन है, आप पहले ये समझिए कि एक नेशनलिस्ट आदमी जिसने नेशनल इंटरेस्ट में बहुत कुछ किया। बिल्कुल। और आज सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक पे बैठे, क्या कुछ नहीं वो कर रहे, कौन कौन से मीन्स रिजॉर्ट नहीं अपना रहे कि अपने लद्दाख की ज़मीनों को, नौकरियों को प्रोटेक्ट कर सकें। तो क्या सोनम वांगचुक देशद्रोही हो गए? चाइना के लिए वार्न करने वाले, चाइना के लिए सरकार को अपील करने वाले सोनम वांगचुक क्या देशद्रोही हो गए कि उन्होंने अपनी ज़मीन को बचाने की बात की? लोगों को समझना पड़ेगा, इन ऑर्डर्स को समझिए, ये सब जम्मू कश्मीर के इंटरेस्ट में नहीं है, ये कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के ऊपर एक वार है। जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी, जम्मू कश्मीर के जो रेजिडेंशियल आपके एरियाज़ हैं और जम्मू कश्मीर के हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, जो म्यूचुअल कोऑपरेशन है, उसके ऊपर एक वार समझता हूँ मैं। अवैस भाई, कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि हम भारत देश का हिस्सा हैं, जम्मू कश्मीर भारत देश का हिस्सा है और जम्मू कश्मीर के लोग अगर बाहर जा कर के, दूसरी स्टेटों में जा कर के ज़मीनें ले सकते हैं, नौकरियां कर सकते हैं, वहाँ पे रह सकते हैं, तो भारत देश के लोग जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं आ सकते, क्यों नहीं ज़मीनें ले सकते, क्यों नहीं नौकरियां पा सकते हैं? इसमें गलत क्या है? देखिए, इसमें गलत कुछ नहीं है। जम्मू कश्मीर के जिस तरह हालात रहे ना, जम्मू कश्मीर को हीलिंग टच तो मोदी जी भी कहते हैं और भाजपा भी कहती है कि जम्मू कश्मीर को हीलिंग टच की ज़रूरत है। लेकिन जम्मू कश्मीर जिन हालात से जूझा है, प्रिंसली स्टेट के बाद जब ये एक डेमोक्रेटिक स्टेट बना, उसके बाद से लेकर आज तक जो यहाँ पर चल रहा है, 90s के बाद टर्मोइल और जो कुछ जम्मू कश्मीर में था, अब लैंड एविक्शन की जो बात हो रही है, जहाँ तक मैं आपको बताता हूँ कि फ़र्क क्या है। दिल्ली के अंदर 1700 जो है कॉलोनीज़ हैं, इलीगल कॉलोनीज़, जिसमें से 40 लाख लोगों को रेगुलराइज करने की सरकार ने खुद बात की। उसमें आवास अधिकार नाम की एक योजना भी बनाई और जहाँ जहाँ इस तरह की जो है इलीगल जो ऑक्यूपेशन था, उसको रेगुलराइज करने की कोशिश की ताकि लोग बसे। वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या है? वेलफेयर स्टेट का क्या मतलब होता है कि वेलफेयर स्टेट अगर एम्बेडेड है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसका मतलब ये है कि आप एक जगह को जो है एक सिक्योरिटी से बनाएं, एक सेफ जोन बनाएं, एक सेफ हेवन बनाएं, जहां लोगों को घर का अधिकार हो, जहां लोगों को रोज़गार का अधिकार हो, जहां लोगों को सम्मान मिले, जहां लोगों को जो है आज़ादी हो। तो उस वेलफेयर स्टेट को आप वेलफेयर स्टेट ना बना के इस तरह में कन्वर्ट कर रहे हैं कि कैओस है और लोग जो है परेशान हैं। जहाँ तक आपने बात की कि बाहर के लोग क्यों ना आए, देखिए, हर किसी का राइट है, अपना घर प्रोटेक्ट करने का राइट हर किसी का, ये विद इन द कंट्री भी है, डेमोक्रेसी के अंदर भी डेमोक्रेसी है, हर घर के अंदर डेमोक्रेसी होती है। अगर आपका मकान है और आपकी ज़मीन की हदें हैं, तो आप चाहेंगे आपका हमसाया परिवार आके वहाँ रहे उसके अंदर? बिल्कुल नहीं चाहेंगे। हर कोई चाहता है। अब ये प्रिविलेज मिला था हमको, अब ये प्रिविलेज हमको मिला था, तो क्या दिक्कत थी भैया किसी को? इंटीग्रेशन कब नहीं थी? चलो, आपने फ्लैग की बात की, हम कहते चले फ्लैग से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपको जम्मू कश्मीर के फ्लैग से प्रॉब्लम हो सकती है, आपने हटा दिया, ठीक। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों की रोजगार की सिक्योरिटी से आपको क्या प्रॉब्लम है? जम्मू कश्मीर को सेल पे लगा दिया आप लोगों ने। जम्मू कश्मीर के लोगों की जो है, जम्मू कश्मीर के अवाम की जो है अपनी ये इंडिविजुअल पहचान, कल्चर, इससे क्या प्रॉब्लम है आपको? आप तो ये ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत अनफॉर्चुनेट है। तो कोई भी चाहेगा, ये मैं कहता हूँ दिल्ली का आदमी भी चाहता होगा, अब उसके पास नहीं है वो अलग बात, कुछ जगहों पे है,
आप सिक्किम में जाइए, आप नॉर्थ ईस्ट में जाइए, आप हिमाचल में जाइए, आपके पास सबके पास अपनी अपनी आइडेंटिटी है। सब अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ते हैं, क्योंकि एथनिकली ये देश जो है बहुत अलग अलग आइडेंटिटी से बना हुआ है, क्लब हुआ है, और उन आइडेंटिटीज के बीच में अपने आप को प्रोटेक्ट करना भी बहुत जरूरी है। डोगरे तब तक डोगरे हैं जब तक डोगरों का कल्चर जो है प्योर है, रिफाइंड है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, तब तक डोगरे हैं ना। जब इसमें मिलावट हो जाएगी, आहिस्ता 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 आहिस्ता, अब एक एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको। मैं आज बहुत प्योर उर्दू बोलता हूं या हिंदी बोलता हूं, लेकिन मेरे पूर्वज कश्मीर से आए थे, और आज मैं कश्मीरी नहीं बोल सकता, लेकिन मैं भदरवाई बोल लेता हूं। मैं भदरवाई भी बोल लेता हूं, उर्दू हिंदी भी बोल लेता हूं। अब ये असर हुआ मेरे को कश्मीर छोड़ने का, ठीक है। मेरा कल्चर क्या है मुझे समझ नहीं, आज तो मेरा कल्चर वो गया कश्मीर वाला, अब मैं नया एडॉप्शन किया, वही होगा। ये मिक्स जो कर रहे हैं ना सब कुछ, इससे हमारे कल्चर को भी थ्रेट है, इकोनॉमी को भी थ्रेट है, और हमारे फ्यूचर जनरेशन्स को भी थ्रेट है। अगर हम बात करें जम्मू व कश्मीर, कुछ अंतर जो है वो दिखता है टनल के उस पार और टनल के इस पार, और जब भी कोई इस तरह के ऑर्डर्स आते हैं, जितना असर जम्मू पे दिखता है उतना कश्मीर पे नहीं दिखता है। क्या असर रहेगा इसका जम्मू व कश्मीर में? देखिए, मैं ज़मीनों की अगर बात करूं सिलेक्टिवली, देखिए बहुत साफ तरीके से ये कहा जा रहा है, क्योंकि इस जम्मू कश्मीर में जो कुछ भी सरकार करती है, ऑब्वियस है ये एलजी के कंट्रोल में है, और एलजी होम मिनिस्ट्री के कंट्रोल में है। और तो जम्मू कश्मीर में जो भी होता है तो उसका असर कहीं ना कहीं पूरे मुल्क की सियासत पे होता है। खैर, सियासत वो लोग कर रहे हैं, वो हिंदू मुसलमान सब कुछ इस तरह का केओस भी पनपने दे रहे हैं, लेकिन असर जो है वो मैं ये नहीं कहूँगा कि कश्मीर पे नहीं होगा, देर सवेर हो जाएगा, देर सवेर हो जाएगा, आज नहीं होगा तो कल होगा। लेकिन जो जम्मू के ऊपर असर पड़ रहा है, जम्मू के बिजनेस को देख लीजिए, मार्केट में सर्वे कीजिए, आपने किया, आपके रिपोर्टर्स, आपके लोगों ने देखा है खुद कि मार्केट्स में क्या है, किस कदर जो है एक सन्नाटा पसरा हुआ है, लोग रो रहे हैं, परेशान हैं। अब एक सेंटिमेंट को लेके या एक्सप्लॉयटेशन को लेके या रिलीजियस का चश्मा लेके उनके बच्चे तो पलने वाले नहीं है ना। वो तो मतलब रोटी नहीं खा सकते ना, कि अगर आप मैं इस चश्मे में मुझे दिख रही है कि यार ये रोटी नज़दीक है, तो भैया रोटी नज़दीक है इसका मतलब नहीं है, रोटी दूर है। मुझे चश्मे में दिख रही है क्योंकि दूर का है, तो इनको भी रोटी अगर दिख रही है कि इस चश्मे में जो मज़हब का चश्मा दिख रहा है कि नहीं तरक्की आगे है, तरक्की ये रही, तरक्की नहीं, तरक्की बहुत दूर है भैया। और जिस तर्ज पे ये सरकार आपको चला रही है ना, ये आपको तरक्की और आपकी नस्लों से दूर लेकर जाएगी एक दिन। तो अगर हम बात करें जिस तरह से अभी ज़मीनों पे बात आ रही है, और डोमिसाइल की क्या अहमियत रह जाती है जब इसमें ये कहा जा रहा है कि डोमिसाइल की आपको ज़रूरत ही नहीं है? डोमिसाइल की कोई अहमियत नहीं है, डोमिसाइल एक वर्थलेस डॉक्यूमेंट है। अब आप एग्रीकल्चरल लैंड को बारे में आपको बता दूं, एग्रीकल्चरल लैंड अगर कोई बेचता है तो उसको प्रूव करना पड़ेगा एक वैलिड रीज़न कि भैया आपने क्यों बेची अपनी ज़मीन, एग्रीकल्चरल लैंड साबित करना पड़ेगा आपने क्यों बेची। और अगर वो साबित नहीं कर पाया, फिर तहसीलदार के हाथ में है, एसडीएम के हाथ में है कि वो उस ज़मीन का क्या करे, जब्त करे, सरकार को दे या क्या करे। मतलब आप देखिए किस कदर से, मतलब क्या एग्रीकल्चरल लैंड यहाँ जो है डोगरे लोगों के पास नहीं है, क्या हिंदू लोगों के पास नहीं? इसको मज़हब से ऊपर उठ के देखना है। मैं पहले भी आपके वीडियो में शुरू कहा है कि ये जो बदलाव हैं ये आप सबको इफ़ेक्ट करने वाले हैं, ये आप सबको तकलीफ देने वाले हैं। अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट कीजिए, अपनी पहचान को बचाए रखें, अपनी पहचान के लिए आज अगर खड़े नहीं हुए, और याद रखिएगा आने वाले 10, 20, 25 सालों में आपकी आइडेंटिटी और आपका वजूद जो है वो कहीं नहीं होगा। अवैस भाई, अब इससे हट करके एक सवाल रहेगा। महराज मलिक डीडीसी काउंसलर काहरा, आम आदमी पार्टी के नेता, काफ़ी पुराने, मतलब जब आम आदमी पार्टी का यहाँ पे नाम नहीं था तब से वो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। आज लगभग 3 दिन हो चुके हैं उनको हवालात में हैं, त्रिकोटा नगर थाने में हैं। क्या प्रोसेस चल रहा है, कब तक उनकी रिहाई जो है वो संभव हो पाएगी? देखिए, हमारी लीगल टीम जो है, पार्टी की लीगल टीम काम कर रही है, और आज जज साहब छुट्टी पे चले गए। उम्मीद हमें है कि वो कल शायद वो अवेलेबल हों। कोशिशें हमारी पूरी हो रही है, और महराज जो है मैं नहीं समझता कि महराज से जितनी बार मैं मिला, महराज के बारे में आपको बताऊं, महराज का यही कहना था कि ये सेक्रीफाइस है, अपने लोगों के लिए सेक्रीफाइस है। भले लोग किसी भी तरह से मुझे लेबल कर रहे हों, मुझे इसका कोई गम नहीं है कि अगर मैं कैद के अंदर हूँ, अगर मेरे को कोई जो है कैद किया गया है, किसी जुर्म, किसी गलत काम के लिए कैद नहीं किया है, कोई बलात्कार, कोई चोरी, कोई डाका नहीं मैंने डाला। मैं लोगों के हक के लिए बात कर रहा था तो कैद किया, चले हैं अंदर, कोशिशें हम कर रहे हैं,
अब देखते हैं कि आज शाम तक हम पार्टी लेवल पे क्या डिसीजन लेते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको जो है इन्फॉर्म किया जाएगा। तो वो जो हंगर स्ट्राइक वहाँ पे कर रहे हैं, जो सुनने में आ रहा है, जिस तरह से आपके पार्टी के नेता ही कह रहे हैं कि वो हंगर स्ट्राइक पे हैं, उसका क्या मेन रीज़न है? देखिए, ऑब्वियस है यहाँ पे कोई रिजॉर्ट, कोई मीन्स नहीं बचता ना हम लोगों के पास। हम क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं जहाँ एक दिन बेल एप्लीकेशन को एक जगह से दूसरी जगह घुमाया जाए? हम क्या कर सकते हैं जहाँ पे एक रेलेवेंट लॉ बताने में टाइम लगा दिया जाए, जानबूझ के देरियाँ की जाए? हम क्या कर सकते हैं जहाँ अचानक से जज छुट्टी पे चला जाए? हम ऐसी जगह कर क्या सकते हैं? उस पे हमारे पास रिजॉर्ट क्या रहता है कि भैया हम हंगर स्ट्राइक कर लेंगे। हवालात में देखिए, बाहर आके भी तो कर सकते हैं। ये भगत सिंह का देश है। आपको याद होगा एक बहुत बड़ी हंगर स्ट्राइक भगत सिंह ने की थी जेल के अंदर। और हम भगत सिंह के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। भगत सिंह का रास्ता वायलेंस का रास्ता नहीं, आवाज़ बुलंद। भगत सिंह का रास्ता कभी वायलेंस का रास्ता नहीं था। भगत सिंह ने अगर कहीं धमाका किया भी था ना, कोई जख्मी नहीं किया, किसी को चोट नहीं पहुंचाई थी। उसके बाद जाके क्या किया? जेल में बैठकर भूख हड़ताल की, फिर शान से फांसी पे लटक गए। तो ये रास्ता वही रास्ता है, भगत सिंह का रास्ता है। जो कुछ करना पड़े अपनी आवाज़ को पहुंचाने का, ताकि सिस्टम को समझ भी आए। और होपफुली हम कोशिश कर रहे हैं कि आज महराज अपनी जो है वो हंगर स्ट्राइक एंड कर दे, क्योंकि हमें उम्मीद है कि कल तक हमें शायद बेल मिल जाए। वी आर होपफुल। चलें, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी नेता चौधरी अवैस साहब। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।